हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझा था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में सॉल्व किया था, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। ठीक है, जो 5 साल से कम के बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर का हाइट रखना चाहती है और जो इंक्लाइंड एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा ग्राउंड के साथ। Whereas from the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 मीटर। और उस 5 साल से बड़े बच्चों के लिए वो हाइट रखना चाहती है 3 मीटर और जो ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड एंगल होगा वो 60 डिग्री रखना चाहती है। कहना व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी हर एक केस में वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका दो केस पे बात कर रहा है, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, पहला केस क्या है बेटा? बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, पहला केस क्या है? बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा केस है। तो उसके लिए क्या बोल रहा है? जो हाइट होगी, ठीक है, और जो स्लाइडर आप बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा स्लाइडर। ठीक है, तो जो हाइट हमें दे रखी है यहाँ से लेकर हाइट वो 1.5 मीटर है। ठीक है, वो 1.5 मीटर है। ये हमारा स्लाइड है। ठीक है, नाम दे दो इसका ABC। जो स्लाइड से हमारा वो AC है जिसको हमें फाइंड करना है। तो जो ज़मीन के साथ जो इंक्लाइंड एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है पहले केस में। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC। देखो बेटा, हमें आपको पता है जो एंगल के सामने वाली लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ हाइपोटेनस होती है। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, निकालना क्या है हमें? AB हमें पता है। ठीक है, और H हमें निकालना है, यानी कि AC हमें निकालना है। बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, आपको ये पता ही होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ पता है। यहाँ से लोगों तो साइन आता है, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक, सेक, कॉट। तो P/H बेटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्लियर? अब हमें यहाँ पर क्या पुटअप करना है? वैल्यू पुटअप करनी है। P परपेंडिकुलर हमारे पास 1.5 है, हाइपोटेनस हमने x माना है उसको, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। एक्स वन जा एक्स, 1.5 दूनी 3। जो स्लाइड्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर होगी पहले केस में। ये जो x होगा आपका बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब केस 2 में आ जाओ, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या है बेटा? वही चीज़ है, सेम कुछ, सब कुछ वही है, लेकिन इंक्लाइंड एंगल अब की बात 60 डिग्री है और ये जो हाइट दे रखी है अब की बात 3 मीटर है। ठीक है, और सपोज करते हैं इसकी जो लेंथ है वो y में है, स्लाइड्स की लेंथ हमने y मान ली, नाम इसको वही दे देते हैं ABC। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, इन ट्राइंगल ABC। आपको AB पता है और आपको AC निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वही केस, साइन थीटा होता है। थीटा हमारे पास आपके पास साइन 60 डिग्री है। AB हमारा 3 मीटर, AC हमने y माना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? और यहाँ से आपका y की वैल्यू आ जाएगा 3 2 6/√3। ठीक है, 6/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि √3 कभी भी नीचे नहीं छोड़ते। 6√3/3, 3 2
सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। ठीक है, दूसरे केस में ये आपको आपका आंसर दे देगा। ठीक है, किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें आराम से समझते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाओ। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये टावर है, ये टावर का ये फुट है और ये टॉप है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से हमने एक पॉइंट ले लिया। जो एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दे रखा है टॉप पे, वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और फिर बोला है ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, इससे कितनी दूरी पर है, ये 30 मीटर दूर पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लेते हैं ये जो टावर है उसकी हाइट हमने क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट हमने क्या मान ली बेटा, वो h मान ली, जो कि हमें फाइंड करना है। ओके, नाम दे दो इसका ABC। हमेशा क्वेश्चन में आपको पता ही है कि आपको एक चीज़ दी हुई होगी और एक चीज़ आपको निकालनी होगी, उसके बीच रिलेशन लगाते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। 30 डिग्री है, इसके सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, AB पता है या AB निकालना है और BC हमें पता है। ठीक है, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है बेटा यहाँ पर 30 डिग्री, लगे हाथ वो भी रख दिया। ये हम P परपेंडिकुलर हमारे पास H है AB, और ये हमारे पास 30 है, then 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, सो H क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 × 30 अपॉन में √3। √3 कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, रूट नीचे नहीं छोड़ते कभी भी, तो √3 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सो ये 30√3 नीचे √3 × √3 ओनली 3, अंडर रूट हट जाता है, 3 × 1 = 3 0। सो H की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 10√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is a no slack in the string. ठीक है, हम पतंग उड़ा रहे हैं, रस्सी से बांध रखा है हमने ज़मीन से, तो ज़मीन से और पतंग के बीच जो एंगल बन रहा है वो तो 60 दे रखा है, और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि जो रस्सी है उसमें कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट है। तो हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया हमने, अब हम फिगर बना लेते हैं फटाफट। ये काइट की हाइट है, ठीक है, और ये हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से ज़मीन उड़ा रहे हैं, और ये काइट की रस्सी है। ठीक है, काइट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये काइट हमारा यहाँ पर है। कह रहे काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर काइट उड़ रही है यहाँ से। ठीक है, और ये रस्सी है, ये जो है बेटा ये हमारी क्या है, रस्सी है, जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, रस्सी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, जो एंगल दे रखा है रस्सी का ग्राउंड के साथ वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा नीचे, ये बेटा हमारे क्या है, ये ग्राउंड है। ओके, नाम दे देते हैं हमें, ये पॉइंट, इसको A बोलो, इसको B बोलो, इसको C बोलो। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मान लेते लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है बेटा, x है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमें AB पता है और हमें AC निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला ये क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंबवत कर्ण क्या होता है, साइन थीटा।
थीटा, ठीक है। पहले पुटअप करो, परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेनियस एक्स लेट किया हमने जो कि निकालना है साइन 60, थीटा हमारा 60 है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 दूनी 120 अपॉन में √3, यहाँ आ जाएगा x। अभी मैंने आपको बोला था अंडर रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, सो √3 से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक। √3 × 3 ओनली 3, 3 4 12, 0। सो आंसर हमें मिल जाएगा 40√3 मीटर, है ना। सो जो रस्सी की लेंथ होगी, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 40√3 मीटर होगी। क्लियर। किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना है, क्वेश्चन को समझ के फिगर बनाना है। और एक बार फिगर बन गया ना तो एक चीज़ गिवन होगी और एक चीज़ निकालनी होगी, उनमें रिलेशन लगा देना है, रिलेशन बोले तो रेशियो लगाना है, और आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ये पहले दिन से मैं इंट्रोडक्शन से मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ। एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, वो कितना चल के गया बिल्डिंग की तरफ, वही आपको निकालना है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो देखो बेटा, मैं फिगर बना रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के। हमारे पास एक टॉल बिल्डिंग है, ये एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है हमारे पास, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ, 30 मीटर है, ठीक है। और ये ज़मीन है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर है। अब ये लड़का जब यहाँ से पहली बार बिल्डिंग को देखता है, ठीक है, सो उसके आँख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसकी और एंगल रेशियो बनाने के लिए इस लाइन के अलोंग हमें एक पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी, ये हमने ले ली, ठीक है। सो जो कितना बन रहा है पहले केस में, 30 बन रहा है। कुछ टाइम बाद ये लड़का जो यहाँ पर खड़ा था वो यहाँ चलने लगता है, सपोज कर को चल के वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है, तब क्या होगा, अब लड़का यहाँ आ गया है, अब यहाँ आया तो कितना चल के आया है, तो इस डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, पहले यहाँ था अब यहाँ आया है बिल्डिंग की तरफ चल के। अब जब नेक्स्ट टाइम जब वो बिल्डिंग को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस पॉइंट पे वो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बना है, 30 से 60 डिग्री बन गया। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जाएगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जैसे दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाता है। ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती है, आपको पता होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है तो ये भी मेरा 1.5 होगा, ये अगर 1.5 है तो ये भी मेरा 1.5 होगा, और जो लेंथ मेरी ये होगी वही लेंथ मेरी ये भी होगी, है ना, क्योंकि पैरेलल है। सो देखो बेटा, ये मेरा 1.5 है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल मेरा 30 मीटर है, टोटल मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है। सो अगर मुझे यहाँ इतनी डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या होगी, 30 माइनस के 1.5, तो वो आ जाएगा 28.5, ठीक है, यही तो आएगा। अब थोड़ा नाम दे दो, ABCDEFG। क्लियर बच्चों, किसी को भी किसी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर ये यहाँ तक समझ गए ना तो आपको आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रायंगल बन गए, तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। 2 राइट एंगल बनेंगे, एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैं x बोल देता हूँ, ये सब लेट फेट करके तो आप लिख ही लोगे, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल ABC, पहले छोटे वाला ट्रायंगल में आऊँ, ठीक है।
छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। सो देखो बेटा, ये चीज़ हमें पता है और इधर हमें बेसिकली हमें निकालना तो वही है, निकालना हमें वही है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, हमें वाई निकालना है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन में वाई मिलेगा तो हमें परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होती है ए बी अपॉन बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। थीटा छोटे वाले में कितना है? 60 डिग्री है। ए बी हमारे पास है 28.5, बी सी को हमने एक्स माना है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करो। सो एक्स की वैल्यू ये यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एक्स की जो वैल्यू होगी 28.5 अपॉन में √3 होगी। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी यहाँ तक? ठीक, ओके। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाऊँ। इन ट्रायंगल ए बी डी मैंने अभी आपको टिप्स दिया था कि दोनों राइट एंगल को सॉल्व करना है। अब की बार इस ट्रायंगल में आओगे तो एंगल 30 डिग्री है। सो हमें पता क्या है बेटा? हमें ए बी पता है और बड़े वाले का, क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये वाला, तो बेस क्या आ जाएगा? बेस हमारा आ जाएगा बी डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। थीटा आपके बार कितना है बड़े वाले में? 30 डिग्री। बड़ा वाला ट्रायंगल में 30 डिग्री है ना? सो ए बी हमारे पास 28.5 और बी डी हमारे पास हो जाएगा, देखो बी डी क्या होगा? दिस प्लस दिस, है ना? इतना प्लस इतना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई 1030 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स प्लस वाई बन जाए एक्स प्लस वाई और 28.5 इंटू √3। हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। सो ये प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। और देखो बेटा, हम क्या कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ रख दोगे क्योंकि हमें वाई की वैल्यू निकालनी है ना? सो रख देते हैं, थोड़ा नीचे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 28.5 ये √3, एक्स की वैल्यू है 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। 28.5 कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा √3, यहाँ से बचेगा 1 माइनस √3, 1 अपॉन √3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 28.5 एलसीएम आ जाएगा √3। √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा बेटा? 3, रूट हट जाता है और ये 1। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। 28.5 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा √3। आपको पता है √3 कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं। √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। देखो 28.5 दूनी ये हो जाएगा 57 √3 और √3 इंटू √3 ये आ जाएगा 3। 3 कम 3, 3 नम 27। सो आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। सो जो लड़का है ना, वो यहाँ से लेकर जो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के आया है? 19√3 मीटर चल के आया है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपसे? ये आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है बेटा? जिसकी हाइट है 20 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग का फुट है और ये बिल्डिंग का ये टॉप है। बिल्डिंग के ऊपर एक मीनार लगी पड़ी है। ठीक है, टावर। अब मैं हिंदी में इसको थोड़ा डिफरेंट कलर बना देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये जो वाइट कलर बनाया है ना, ये टावर है। ठीक है, और एक ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट लिया गया है। इस पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा, ठीक है, क्या बोल रहा है?
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। देखो टावर जो है, ये टावर का ये बॉटम है, ठीक है, और ये टॉप है। तो बॉटम पहले बोला है और टॉप बाद में बोला है। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहला वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है, 45 एंड देन 60 रिस्पेक्टिवली। एंड दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 60 डिग्री। ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है। सो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हम मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो h है, जो कि आपको फाइंड करनी है। ओके, ये हो गया। अब नाम दे दो बेटा इसका, A B C और D। दो राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का एक लॉजिक है, दोनों देखो बेटा, यही इसी लाइन में आपको ये चीज़ दे रखी है, 20 इसी लाइन में आपको दे रखा है, और इसी लाइन में आपको ये भी निकालना है। तो इसी लाइन में ये चीज़ दे भी रखा है और ये निकालना भी। आप कहोगे सर तो दूसरा लेंथ हम क्या लें, तो दूसरा लेंथ आपको ये वाला लेना पड़ेगा। एक ऐसी लेंथ को चूज़ करनी है जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। इस ट्रायंगल में भी ये लेंथ है और इस ट्रायंगल में भी ये लेंथ कॉमन है, तो आपको ये लेंथ लेनी पड़ेगी। ओके, सो आ जाते हैं। टेंशन लेना ही नहीं है, मतलब मैंने पहले ही लॉजिक बता दिया है कि दोनों राइट एंगल को सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं ले। एंगल और ट्रायंगल ले लेंगे BCD, ठीक है। सो हमें BC पता है और CD दोनों में कॉमन है। बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा कितना है बेटा 45। BC हमारे पास 20 है, CD हमें निकालना है। 1045 की वैल्यू होती है 1, CD 1 जा CD 20, तो CD हमें मिल जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ये जो CD है बेटा वो भी हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर की आ गई, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AC है और बेस हमारा क्या है, CD है। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और थीटा आपके बार कितना है, 60 डिग्री है। AC बोले तो 20 प्लस H। देखो बेटा AC क्या है, BC प्लस AB, यहाँ से लेकर H और यहाँ से लेकर 20, तो H प्लस 20 हो जाएगा। और 20 अपॉन में CD की वैल्यू कितनी है 20, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 20 √3, और इधर है 20 प्लस H, प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। 20 आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 - 1। सो जो हाइट होगी टावर की वो होगी 20, ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 इतना मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने आज के इस वीडियो में समझाया अभी तक, आपने हर एक क्वेश्चन को समझा होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। इतना क्वेश्चंस कर लो, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।